अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 6A, चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक्सरसाइज 6A। सो अब यहाँ पर हमें कहते हैं कि अ माइक्रोवेव ओवन कॉस्ट $20,000 बिफोर GST, अज्यूमिंग दैट GST इज़ 18%, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी अली हैज़ टू पे। इसके दो तरीके हैं। कुछ बच्चे जो हैं पहले 20,000 का 18% निकालेंगे और फिर उसको प्लस करवाएंगे ओरिजिनल अमाउंट से, और कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि 20,000 का 18% में ऐड करवा देंगे कुछ इस तरह से, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100% प्लस 18%, 118%। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे। तो जिसका जो मर्जी दिल करे करें, दोनों सूरत हाल में आसान है, सेम आंसर आएगा। ठीक है, 23,600 इसकी अमाउंट इसको पे करनी पड़ेगी, 23,600 अमाउंट इसको पे करनी पड़ेगी इन PKR। ठीक है, ओवन लेने के लिए। सही है, छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 चेक करते हैं अब। क्वेश्चन 9 में कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज सोल्ड फॉर दिस मच रुपीज़ इंक्लूसिव 18% GST, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द गैजेट। ये यकीन करें इस तरह से कि अगर मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस के ऊपर 100% मार्केट प्राइस प्लस जो भी टैक्स वैक्स होता है वो सब ऐड होता है। ठीक है, तब जाके सेल प्राइस बनती है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस मालूम करने के लिए 100 में 18 प्लस कर देंगे तो 118% टैक्स वैक्स सब कुछ मिलू के हो जाएगा। 343,380 को डिवाइड करवाना है 343,380 को डिवाइड करवाना है 118% से। ठीक है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था, यहाँ डिवाइड करना है। ठीक है, तो 343,800 343,380 डिवाइडेड बाय 118%, 291,000, तो 291,000। ठीक है, ये जो चीज़ थी मार्केट प्राइस उसकी ये थी। ठीक है, कम थी यकीनन, और जब उसके ऊपर टैक्स वैक्स लगा तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़े। तो ओके, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन 10 में है अ प्रॉपर्टी एजेंट चार्जेस अ कमीशन ऑफ 2.5% ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस। ठीक है, गिवन दैट द एजेंट सेल्स अ हाउस ऑफ $650,000, फाइंड द अमाउंट ऑफ द कमीशन ही रिसीव। ठीक है, उसको जो कमीशन मिलेगा, कमीशन के जो आप वो एक बनाएंगे इक्वेशन, वो सेल के ऊपर 2.5% मिलता है। ठीक है, तो अगर उसने सेल की है 650,000 की, ठीक है, तो इसका 2.5% उसको कमीशन मिलेगा। तो चेक कर लेते हैं इसका कितना बन रहा है। 650,000 का 2.5% कितना बनता है, 16,250। 16,250 ज़्यादा बन गए, अच्छे खासे बन गए। ऑन अनदर ओकेजन ही रिसीव्स अ कमीशन ऑफ, ओके, दोबारा पार्ट बी में वही कमीशन। ठीक है, कमीशन इज इक्वल्स टू सेल मल्टीप्लाई बाय 2.5%। ठीक है, और इस दफ़ा उसकी जो कमीशन बने हैं वो बने 12,000। ठीक है, तो सेल बतानी है तो इसको 2.5% से डिवाइड करवा दें कमीशन को, सेल पता चल जाएगी कि कितने की सेल उसने की है। ठीक है, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 2.5%, 480,000 की उसने सेल की थी। ठीक है, $480,000 की उसने सेल की, जो पहले के मुकाबले में कम थी यकीन, ऑब्वियसली। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 11। में है अ ट्रेडर मिक्सेस 2 kg ऑफ बटर विच कॉस्ट $8 पर kg विथ 3 kg ऑफ बटर विच कॉस्ट $6 पर kg। ओके, जो 2 kg वाला बटर है उसकी जो कॉस्ट है वो है 8 2 16, क्योंकि एक पर kg है 8 kg, $8 पर kg है, तो ये टोटल डॉलर्स हो जाएंगे उसके $16। ठीक है, और 3 kg जो बटर उसने परचेज़ किया है उसकी जो कॉस्ट है $6 पर kg, तो 3 kg लिए हैं $6 के हिसाब से, तो 18 kg $18 हो जाएंगे।
ठीक है। तो टोटल अमाउंट उसके पास आ गई है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और $34 उसने कॉस्ट प्राइस उसकी टोटल आ गई। ठीक है। अच्छा, ही सेल्स द मिक्सचर एट $2.550 पर 250 ग्राम्स, एक्सप्रेसेस प्रॉफिट एट द परसेंटेज ऑफ इज सेलिंग प्राइस। ओके, तो आई गेस अगर हम केजी की बात करें, 1 kg की बात करें, तो 1 kg के लिए उसको 2.55 को 4 से मल्टीप्लाई करवाने का। उसकी पद वजह क्या है कि 250 ग्राम्स हमारे पास 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 टाइम्स हो जाएंगे ना, 250 250 250 250 4 टाइम्स हो जाएंगे। नहीं समझ आ रही बात? ओके ठीक है, मैं समझाता हूँ। जैसे लेट सेस हमारे पास 250 ग्राम्स, ओके, 250 ग्राम्स की जो कॉस्ट है वो है $2.55। ठीक है। और 1000 ग्राम्स की जो कॉस्ट बनेगी वो हमें मालूम करनी। ठीक है। तो 2.55 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाएं और डिवाइड करवा दें 250 से। ठीक है। यह आपके पास बन जाएगी 1 kg की कॉस्ट। ठीक है। 2.55 इंटू 1000 डिवाइड बाई 250, 2.55 इंटू 1000 डिवाइड बाई 250। ठीक है। ये आ गई 10.2 $10.2 1 kg के। ठीक है। 1 kg के आ गए $10.2 और टोटल जो हमारे पास था वो था 5 kg। ठीक है। जो बटर था वो था 5 kg, तो इसको 5 kg से मल्टीप्लाई करवा दें 5 kg, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करवा दें 10.2 को। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 51। ठीक है। तो $51 टोटल उसने बेचा कितने का? 51, $34 का उसने 5 kg डिफरेंट जगह से परचेज़ किया और ओवरऑल उसने $51 का बेचा। अब हमें क्या मालूम करना है? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट हुआ कितने का पहले तो ये बताएं। प्रॉफिट हुआ उसको $51 की चीज़ उसने बेच दी जो कि 34 की परचेज़ की थी। ठीक है। 51 माइनस 34, ये आ गए हैं $17 का उसको प्रॉफिट। ठीक है। प्रॉफिट आ गया $17 का। और अब चाहिए प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल प्राइस। ठीक है, याद रहे ये ऑन सेल प्राइस चाहिए। 17 डिवाइड बाई 51 इंटू 100, तो 17/51 मेरे ख्याल में 3 आता है। 17/51 और इंटू 100, $33। ठीक है। तो जो प्रॉफिट हुआ है उसको 33.33% का हुआ है। ठीक है। बस इतना ही रोक देंगे इसको। ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में क्या कहते हैं? सारा बाइज अ प्रिंटर, ओके, एंड सेल इट टू ली थिंग एट अ गेन ऑफ 25%। ठीक है। सारा को 25% का प्रॉफिट हुआ है अगर उसने ली थिंग को बेचा है एक प्रिंटर। ठीक है। देन ली थिंग देन सेल्स द प्रिंटर टू नादिया एट अ लॉस ऑफ 25%। ठीक है। फिर ली थिंग ने आगे ये लॉस पर बेच दिया है 25% के नादिया को। ठीक है। और कहते हैं ऑन द कॉस्ट प्राइस, ऑन द प्राइस एट विच ही बाइज फ्रॉम द सारा। ठीक है। इफ़ नादिया पेस 36,000 फॉर द प्रिंटर, हाउ मच डिड सारा पे? ठीक है, सही है। ठीक है। सबसे पहले तो हम लीथिंग के पैसे पता कर लेते हैं कि लीथिंग को कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है। लीथिंग को पैसे मिले हैं 36,000। ठीक है। ये लीथिंग को 36,000 पैसे मिले नादिया से, और लेकिन नादिया ने जो पैसे दिए हैं वो 25% कम दिए हैं, तो 36। अब जो एक्चुअल अमाउंट थी, ठीक है ना, प्रिंटर के लीथिंग को प्रिंटर के 75% पैसे मिलेंगे। उसकी वजह क्या है कि लीथिंग ने नुकसान पे बेचा है। थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको। अच्छा देखें, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, नादिया ने लीटिंग को कितने पैसे दिए हैं? लीटिंग को उसने पैसे दिए हैं 36,000 PKR, और लीटिंग ने प्रिंटर सेल किया है 75% पर। क्यों? क्योंकि उसको 25% का लॉस हुआ है। तो 36,000 को डिवाइड करवा दें 75% से। ठीक है। तो अभी हमें पता चल जाएगा कि प्रिंटर लीटिंग को कितने का पड़ा था। ठीक है। ओके, 36,000 डिवाइडेड बाय 75%, 48,000 का लीथिंग को पड़ा था। ठीक है। 48,000 का लीथिंग को पड़ा था। ठीक है। अब आ जाते हैं सारा के पास। सारा ने बेचा था 48,000 का लीथिंग को, और सारा ने जो भी प्रिंटर की कॉस्ट थी उसके ऊपर
125% ऊपर रख के बेचा था, तो सारा ने 125% ऊपर रख के बेचा था, तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो 48,000 को डिवाइड करवा देंगे 125% से, ठीक है। ये रिवर्स इंजीनियरिंग चल रही है इसके अंदर, सही है। तो इसको डिवाइडेड बाय 48,000 डिवाइडेड बाय 125%, ठीक है। तो 38,400 का प्रिंटर था एक्चुअल। ओहो, 38,400 का प्रिंटर था। प्रिंटर एक्चुअली में सारा को हाउ मच डिड सारा पे फॉर इट? सारा ने 38,400 प्रिंटर के लिए दिए थे। उसने 48,000 का प्रॉफिट के ऊपर लीथिंग को बेच दिया, और लीथिंग बेचारे को नुकसान हुआ, तो उसने 36,000 का सेल कर दिया आगे उसको, सारा को, और नहीं नादिया को, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें कहानी है। तो हमने सिर्फ ये वाला आंसर देना था। तो प्रिंटर की एक्चुअल कॉस्ट थी वो 38,400 थी, ठीक है जी। इसके साथ ये मेरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।